हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में एकदम पॉजिटिव होंगे, खुश रह रहे होंगे और बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या ऊर्जा है, आज की रीडिंग में क्या एनर्जीज है, चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो माय डियर व्यूवर्स, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। कुछ और सर्च करते करते अगर आपको मेरी रीडिंग जो है वो अचानक से सामने आ गई, अचानक से आपने उस पर क्लिक कर दिया और आपने रीडिंग को देखा, इट मीन्स कहीं ना कहीं एनर्जीज है जो आपकी तरफ आई है बहुत ही तेजी से, ठीक है। हो सकता है कि कोई आपका अपना आपको मिस कर रहा हो, कोई एंजल का मैसेज है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ भी ऐसी एनर्जीज हो सकती है जो बहुत तेजी से आपकी तरफ, आपकी लाइफ की तरफ बढ़ रही है, जो कि एंजल आपको बताना चाहते हैं, एंजल आपको साइन देना चाहते हैं। तो इसीलिए ये रीडिंग आपके सामने आई। तो यहाँ पर जो है रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन किया है, या फिर जो भी लोग मुझे सुपर थैंक्स सेंड करते हैं, उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। कल काफ़ी सारे लोगों का कॉल आया, मैसेज आया कि मैम हमारे पर्सन से बात हुई, एटलीस्ट बात हुई, किसी किसी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है हीलिंग के बाद, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज रही, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस ओपन हुए। तो कुछ लोगों ने तो बोला है कि मैम रीडिंग में मेरा नाम ज़रूर लेना, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि मैं नाम नहीं लेना चाहती मैं किसी का भी, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं आप कैसा लेंगे उसको, ठीक है। तो आप अगर दोबारा से बोलेंगे तो फिर मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी, ठीक है। लेकिन सभी लोगों को मेरी तरफ जो है, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और एक चीज़ ये भी हो जाती है ना कि बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो फिर सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम से आप लोग जिसका भी रियूनियन हो जाए तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ तो आप फिर मुझे लिख कर दे दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पर कि हाँ मैम मेरा नाम लो, मेरा रियूनियन हो गया है, या फिर मेरा कॉल आ गया है, या पर्सन से बात हो गई है। आप ना कम्युनिटी पर भी आप जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, मतलब आप कमेंट सेक्शन में, सॉरी कम्युनिटी पर नहीं, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि हाँ मेरा रियूनियन हो गया। तो ऐसे करते भी हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है और लोगों को कि हाँ भाई निराश नहीं होना है, जीवन में पॉसिबल होगा रियूनियन, है ना, कॉल आएगा, मैसेज होगा, चीज़ें खराब हुई हैं तो ठीक भी होंगी। तो अभी देख लेते हैं कि अभी की क्या एनर्जीज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एनर्जीज को थोड़ा सा पॉजिटिव कर देती हूँ ताकि एनर्जीज बिल्कुल क्लीन हो जाए, देन उसके बाद रीडिंग, ठीक है। तो इस वक्त जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं या जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, यहाँ पर इस वक्त जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो सारी की सारी उसी सेंडर के पास वापस चली जाए। नकारात्मक ऊर्जाएं जिस सेंडर से यहाँ तक आई हैं, सारी नेगेटिव ऊर्जाएं, सारी नेगेटिव वाइब्रेशन, सारी नकारात्मकताएं उसी सेंडर के पास चली जाएं वापस, जहाँ से ये नकारात्मक ऊर्जाएं अगर आई हैं तो वापस से अपना रास्ता जो है वो वहीं का कर ले। यहाँ पर इस वक्त सकारात्मकता रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी और लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तरक्की होगी, पॉजिटिविटी आएगी और सब कुछ जो है वो अच्छा होगा। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मैं दिल से, मनोकामना है मेरी, प्रार्थना है कि जो भी ऊर्जा है वो सारी ऊर्जा क्लीन हो, पॉजिटिव हो और एक सकारात्मकता जो है वो जीवन में आए, पॉजिटिविटी आए। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो सारी की सारी ऊर्जाएं खत्म हो जाएं, डिलीट हो जाएं और पूरी तरीके से उसी सेंडर के पास वापस पहुंच जाए। यहाँ पर इस वक्त सिर्फ सकारात्मक रहे। यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि इस वक्त सारी ऊर्जाएं, जो इतनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, सारी की सारी ऊर्जाएं खत्म हो और एक पॉजिटिविटी और एक सकारात्मकता जो है पूरी तरीके से आए। तो सभी लोग प्रार्थना करें कि उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए और जो भी अच्छा है वो सारी अच्छी ऊर्जाएं जो है वो आपकी तरफ यूनिवर्स सेंड करें। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज है, क्या टैरो कार्ड में ऊर्जा है। तो सबसे पहले ना मैं एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी। तो देखिए आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है आपको आपके पर्सन का नेम लेना है और देखते हैं कि टैरो कार्ड में क्या एनर्जीज आ रही है। सेकंड चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो रीडिंग मैं करती हूँ जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा रियूनियन अभी तक नहीं हुआ है, या फिर अभी तक मुझे कोई कॉल मैसेज नहीं आया है, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बारी मैम से बात कर लेनी चाहिए, तो फिर आप मुझसे पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं।
पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रीडिंग होगी, आपके पर्सन की रीडिंग होगी और आपके नेम और प्लेस से ही रीडिंग की जाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, ठीक है ना। वो रीडिंग किसी और की नहीं होगी, सिर्फ आपकी होगी वो, क्योंकि वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी। तो अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है और आप चाहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस या फिर आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, थर्ड पार्टी इशू, कोई भी, और आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे एक बारी मैम से बात कर लेनी चाहिए, मुझे रीडिंग ले लेनी चाहिए, मुझे हीलिंग ले लेनी चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। ये नंबर जो मैं आपको बता रही हूँ ये नंबर व्हाट्सएप पर है, तो सिर्फ और सिर्फ कॉल करें, ओ सॉरी सिर्फ और सिर्फ मैसेज करें, कॉल नहीं। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने कॉल क्यों कहा, मेरा ध्यान ना इस कार्ड पर चला गया था। तो केवल रीडिंग के लिए मैसेज कीजिएगा, मैसेज मिलने के बाद अपॉइंटमेंट होगा, देन बात होगी। और अभी आप देखो ना यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं पिछले तीन चार दिन से ही लग रहा है मुझे, ठीक है, पिछले 3-4 दिन से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, अपसेट दिख रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत कोशिश की आपसे बात करने की। आई थिंक एनर्जीज तो यहाँ पर ये भी कह रही है कि ये पर्सन जो है वो कॉल करना चाहते हैं आपको, या हो सकता है कि कहीं कहीं किया भी हो कॉल, लेकिन ढंग से बात तो नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है वो उनको अलाउ नहीं कर रही है। मे भी जहां तक मैं देख रही हूँ कॉल नहीं किया होगा, कॉल या मैसेज नहीं आया होगा, ठीक है। अब जिनका आ गया होगा तो मैं बोलूंगी भाई बहुत लकी हो आप, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि अगर आ भी गया है कॉल मैसेज तो कहीं कहीं एनर्जीज बहुत रुक रही है, मतलब ये एनर्जीज जो है ना वो रुकी हुई एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पिछले 3 से 4 दिन हो गए जो आपके पर्सन एकदम साइलेंस है और बहुत ही ज्यादा अपसेट है। और आई थिंक जिस तरीके से दिख रहा है, नंबर डायल करके छोड़ा गया है, नंबर डायल तक किया है लेकिन नहीं किया है नंबर सेंड, और मैसेज टाइप तक किए हैं, अनब्लॉक करने के बाद भी ब्लॉक किया हुआ है। तो मे भी हो सकता है कि अनब्लॉक किया हो और फिर जल्दी से वापस से ब्लॉक किया हो कहीं कहीं, क्योंकि साइलेंस एनर्जीज आ रही है ना, साइलेंस, चुप है, खामोश है, लेकिन बात करना चाहते हैं। और मुझे तो लग रहा है जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है ना, इन्होंने आपको मैसेज अगर नहीं भी बोले ना तो पूरा मैसेज कहते ना कि मैसेज लिखने के बाद उसको मैसेज को ना मतलब आपको तरफ ड्रॉप नहीं किया है, ये चीज आ रही है। क्योंकि साइलेंस कम्युनिकेशन आ रहा ना, साइलेंस, लेकिन दिल से बहुत बोला है, मतलब आत्मा से आत्मा का रिश्ता, सोल टू सोल कनेक्शन वो दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं दिल से तो बोला है इन्होंने, आपकी तरफ एनर्जीज गई है उनकी, और इस एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ है ऐसा जो उन्होंने आपको कांटेक्ट किया था, या मतलब मैनिफेस्ट इतना ज़्यादा किया हो, क्या पता मैनिफेस्टेशन अगर इनका स्ट्रांग होगा और आप सोल, डिवाइन सोल में होगे, मतलब एक एनर्जीज होगी, कनेक्शन होगा आपका, मतलब तो आपके पास इनकी जो एनर्जीज है वो जरूर सेंड हुई होगी, आपका मूड चेंज ज़रूर हुआ होगा, मूड स्विंग भी हुआ होगा, और आपको कई बार ऐसा भी लगा होगा कि जैसे आपको आपका पर्सन जो है वो याद कर रहा है ठीक है ना, मतलब अंदर से जैसे होता है ना एक फीलिंग बेचैनी वाली, वो चीज दिख रही है। तो साइलेंस एनर्जीज है, लेकिन साइलेंस एनर्जीज ही है, दिल में हिडन फीलिंग्स उनकी मैनिफेस्ट की आ रही है। और कॉल की तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि कल नाइट में भी हो सकता है या परसों भी इन्होंने कॉल पूरा मतलब नंबर कितना, नंबर डायल करके जैसे बस कॉल करने की ही देरी थी, या फिर मैसेज को टाइप करके लाइक सेंड करने की देरी थी। क्योंकि कंडीशन आई थिंक जो दिख रही है उसमें थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है, कंट्रोल बहुत है और बिजीनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब लग रहा है कि किसी ने अपने में बहुत उलझा के रखा हुआ है इनको, और उस एनर्जीज का कंट्रोल भी यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, मिलने आना चाहते हैं आपसे ये पर्सन, बात करना चाहते हैं आपसे। देखिए जनरल रीडिंग के बेस पे अगर देखें तो आपके, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मल्टी एनर्जीज आ रही है, तो आपके और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन अभी बिल्कुल रुका हुआ है ना,
तो आई थिंक या तो आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रही होगी इस समय, ऑन ऑफ सिचुएशन, या फिर आर्ग्यूमेंट्स, है ना, बर्डन बहुत है ना इनके ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो कार्ड काफ़ी ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, या फिर अपसेट रहे भी हैं। करंट एनर्जीज तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस की आ रही है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को भी बता रहे हैं कि मतलब एक्शन के बारे में सोचा, मतलब होता है ना कि जैसे कि हम किसी को सोच रहे हैं कि हाँ भाई मुझे क्लियर कर देना है, मुझे कॉल कर लेना है, बहुत काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो होता है ना कि मतलब ठीक है भाई बहुत लंबा टाइम हो गया है हमें दूर हुए, या फिर हमारी बात नहीं हुई, तो चलो अभी क्लियरिटी दे देती हूँ या बात कर लूँ, मतलब लाइक इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। बट यहाँ पर थिंक है ओनली, नॉट एक्शन। तो ये जो नॉट एक्शन वाली बात इसलिए हो कर रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसा बर्डन है, कोई ऐसा कंट्रोल है जिसमें मतलब आप सोच तो रहे हो कि हाँ भाई ये चीज़ हमारे लिए ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आगे बढ़ने में आपको लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आपको सोच रहे हो, माइंड में आ रही हैं, तो ये एक उलझन जो है वो यहाँ पर दिख रही है। और यही चीज़ें जैसे इनका मूड स्विंग हो रहा है, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी आ रही होगी। मतलब आपका अगर मैं बोलूँ तो पिछले 3 से 4 दिन में आपने भी कई बार आपका ध्यान गया होगा आपके पर्सन की तरफ, बल्कि कहीं कहीं तो 24 आवर्स ही दिख रहा है कि आप एकदम सोचते रहे इन्हीं के बारे में। और अगर आपको ऐसा लगा है इन 3 से 4 दिन में, जैसे मैं बता रही, मैं जैसे मुझे दिख रहा है मतलब कि कई बार आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन ने आपको कॉल किया या मैसेज किया है, या कुछ ऐसा होता है ना कि अंदर से हमें फील होना शुरू हो जाता है, ऐसा आभास होता है कि हाँ भाई जैसे वो बात करना चाहते हैं, या कॉल किसी और का कोई कॉल आया या किसी और का कोई मैसेज आया, तो आपको लगा कि हाँ उन्होंने ही मैसेज किया या उन्होंने कॉल किया। तो ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन बहुत तेज हो रहा था उनका, जिसकी वजह से मतलब माइंड जो है ना पूरा आपकी तरफ उनका गया है, ठीक है ना। और इसीलिए आपको वो चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे, तो थिंक बहुत है, बहुत थिंक है, और आप ही के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, चीज़ दिख रही है। अच्छा, कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या तो आप आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हो इस वक्त, या फिर आपका पर्सन रह रहा है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही किसी आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हो, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तो दिख रहा है, लेकिन इस वक्त आप लोग के बीच में ना काफ़ी लंबे टाइम से ना किसी थर्ड पर्सन की वजह से ना, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ना आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब यहाँ पर आपके पर्सन भी मुझे रोता हुआ दिख रहा है, मतलब वो खुद भी परेशान है थर्ड पार्टी से। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो खुश है, नहीं, वो खुद भी परेशान है, लेकिन इस वक्त मतलब आप दोनों के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो इश्यूज हैं आपकी तरफ, ठीक है, मतलब आपकी तरफ से मतलब मेरा आप लोगों के बीच में या तो आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट फील नहीं कर पा रहे हो इस वक्त, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है। मतलब जैसे मैं देख रही हूँ ना आप ये कार्ड, ठीक है ना, मतलब जैसे आप लोगों ने आज सोचा, चलो फॉर एग्जांपल कि आपने सोचा कि चलो आज हमें बात करनी है, हम अच्छे से बात करेंगे, फिर भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो ही जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन हो रही है ना, इसमें बिल्कुल भी मतलब आपके पर्सन को भी देखो तो वो भी हैप्पी नहीं दिख रहे, वो भी सैड है। अगर करंट एनर्जीज आपकी चेक करो तो काफ़ी ज़्यादा आपकी भी एनर्जीज मुझे तो हैवी सी नज़र आ रही है। मतलब एक फीलिंग ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेलापन सा महसूस कर रहे हो। अच्छा, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैट रिलेशनशिप है ना, वैसे तो ये रीडिंग सभी रिलेशनशिप के लिए, हर रिलेशनशिप के लिए, लेकिन थोड़ा साफ करना चाहूँगी मैं, क्लियर करना चाहूँगी मैं, अगर आप एक्स्ट्रा मैट रिलेशनशिप में है, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से इश्यूज आ रहे हैं। आपका पर्सन के साथ आपका पास्ट का कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में ना जो सिचुएशन है वो ख़त्म नहीं हो पा रही है। मतलब रिश्ता आपका ख़त्म नहीं हो पा रहा है, और ख़त्म होगा भी नहीं, आपको मैं ये भी बता दूँ। इसलिए ख़त्म नहीं होगा ना आपका रिश्ता, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना मतलब एक कनेक्शन तो है खैर, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब एक प्यार है, एक अटैचमेंट है, एक फीलिंग, बहुत लव है, ठीक है ना। तो ये चीज़ दिख रही है। अच्छा, ये सिचुएशन जो है ना वो मतलब काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ हो रही होगी, जिसमें मतलब एक तरीके से आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है। अभी ये देख लीजिए कार्ड, कोई है गाइस, कोई है जो बहुत प्यार करता है आपसे, आज भी बहुत प्यार करता है। लौटेगा ये पर्सन आपकी लाइफ में। जिस तरीके से मैं इनको देख रही हूँ ना, इनकी फीलिंग्स बहुत अपसेट है, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी का प्रेशर है, जिसकी वजह से हो सकता है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा
शो करके लोगों को दिखा रहे हो कि हाँ भाई अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, लेकिन ये सब कंट्रोल की वजह से है, ठीक है ना। मतलब एक कंट्रोल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, अंदर से एनर्जीज ऐसी आ रही है। मतलब अब देखो 2 कार्ड यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, फीलिंग अलोन, आइसोलेशन, सैड एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई है भाई गाइज, आज भी वो आपके लिए, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो आपको जब तक अपनी लाइफ में लेकर नहीं आएगा ना वापस से। अच्छा, अगर आपको कमिटमेंट इन्होंने दिया है, कोई भी कमिटमेंट दिया है, शादी का दिया है, कुछ है, तो ये अंदर से इनकी रीडिंग जो एनर्जीज आ रही है वो ट्रू है, ठीक है ना। अंदर से एनर्जीज ट्रू है, क्योंकि इन्होंने शायद आपको मैरिज के लिए भी बोला है, प्रपोज तो किया है इन्होंने मैरिज के लिए, अब मैरिज करना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन दिख रही है आपकी, ठीक है ना। तो कितना मैच कर रहे हो ये भी बताइएगा मुझे इस चीज़ को, कि हाँ कितना मैच कर रहे हो। अब यहाँ पर जो पेंटिकल्स है ना, अब ये पेंटिकल इतना ज़्यादा, मतलब यहाँ पर ये पेंटिकल आ रही है कार्ड में एनर्जीज, मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, मतलब पिछला, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट, फ्यूचर को सोचकर तो आपको बहुत चिंता हो रही है। अच्छा, मैं कई लोगों में एनर्जीज ऐसी देख रही हूँ, आप लोगों की एनर्जीज, जो कि मतलब यहाँ पर ये सोच रहे हो आप कि शायद आपका जो रिलेशनशिप है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू है ना। तो यहाँ पर डेविल की एनर्जीज है, इसलिए ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि डेविल तो चाहता ही है कि आप लोग अलग हो जाओ, लेकिन यहाँ पर फीलिंग्स दिख रही है ना आपके पर्सन की, पॉजिटिव ही आ रही है। मतलब कार्ड्स के वो चीज़ अलग है कि आप एक दूसरे से अभी अलग हो और कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पर ट्रू लव है, ठीक है ना, ट्रू लव। तो ट्रू लव है तो फीलिंग्स ट्रू है। सोच बहुत रहे हो, थोड़ा सा अपने माइंड को पॉजिटिव करो, थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करो, ऊर्जा को पॉजिटिव करो, ताकि चीज़ें जो है ना वो आपके फेवर में आए। तो यहाँ पर दिख रही है, तो वहीं पर मैं थोड़ा सा करियर के लिए ले लेती हूँ कि करियर में क्या स्थिति है, आपके करियर में क्या सिचुएशन है, मैं इस चीज़ को देख लेती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर करियर को लेकर बहुत ही अच्छा कार्ड आया हुआ है, और करियर को लेकर अगर मैं बोलूँगी आपको कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, या फिर अभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है आपके करियर में, बिजनेस में, जो कि बिल्कुल डाउन हो रहा है करियर, या बिजनेस में सफलता नहीं आ रही है पिछले, क्योंकि मैं जिस तरीके से कार्ड को देख रही हूँ ना, मतलब एक एक कार्ड यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपकी चिंताओं को भी व्यक्त कर रहा है। पिछले करीब मार्च या मई, है ना, मार्च या मई से बोलूँगी, कुछ इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं आपको, है ना। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है। तो करियर को लेकर चिंताएं हैं, या फिर करियर में ग्रोथ कम हो रही है। तो यहाँ पर इच्छा पूर्ति का कार्ड है, मतलब 10 स्टार का कार्ड है, जो कि भाग्य का साथ बता रहा है। मतलब अभी तक अगर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था तो अब भाग्य का साथ मिलेगा। जॉब के लिए परेशान हो रहे हो तो आप जॉब के लिए ट्राई करना शुरू कर दो, जॉब मिल जाएगी आपको, अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है ना। मतलब जॉब में अगर बहुत लंबा टाइम से सोच रहे हो या ट्राई कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही, जॉब नहीं लग रही है, तो मैं आपको बोलूँगी कि जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। आप बिल्कुल जॉब के लिए ट्राई कीजिए, आपको जॉब मिलेगी, और बहुत अच्छी जॉब मिलेगी आपको, जो जॉब आप डिजर्व करते हैं, है ना। जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है उसके हिसाब से मैं बोलूँगी। तो यहाँ पर करियर में तो काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा दिख रही है, और करियर में मेरे को काफ़ी उम्मीदें भी दिख रही है। तो भाई अगर मेहनत कर रहे हो तो करियर में सफलता निश्चित है ना। बाकी का राशियां जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की राशि कुंभ दिख रही है। आज मेरे को बहुत ज़्यादा कुंभ राशि, कन्या दिख रही है, तुला दिख रही है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, कैंसर यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये राशियां दिख रही है। कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं जिसमें PHR है, A है, KL है, Z है, D है, E है, K है एंड X, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ अजय साइन के लिए बोलूँगी मैं आपको, नंबर 4 मुझे बहुत दिख रहा है, 4 नंबर। तो 4 नंबर दिख रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन स्टक एनर्जीज में, रुकी हुई एनर्जीज में है, तो इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि 4 नंबर, क्योंकि आपके पर्सन शायद आपसे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना, और एक अच्छे लंबे टाइम तक एक रिश्ते में रहने के बाद उन्होंने इस रिश्ते से बिल्कुल दूरियां बना ली। तो अंदर से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए भी मुझे 4 नंबर हो सकता है दिख रहा हो, जिसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्ड कि आपका रिश्ता जो है ना वो अब आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा, और आप एक अच्छी ऊर्जा में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगे। तो आई होप गाइस कि आज की टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कनेक्ट की होगी, एंड थैंक यू सो मच सभी लोगों को, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप बात करना चाहते हैं तो नंबर आपके पास है, एंड टेक केयर, बाय बाय।